गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10 के एसिड बेसिस सॉल्ट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलो चांद सितारों देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दिए हैं। पहला है फेरस सल्फेट, दूसरा है कॉपर सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट, चौथा है सोडियम कार्बोनेट। कह रहा है द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल इज। कह रहा है इसमें से वो कंपाउंड कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो चलो समझते हैं। पहली बात तो ये आती है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि कई बार कई सॉल्ट के क्रिस्टल में, कई सॉल्ट के फॉर्मूले में लास्ट में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और ऐसे सॉल्ट्स को हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहला सॉल्ट दिया है वो है FeSO4। अगर याद हो तो मैंने कहा था कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इसी को हम ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। तीसरा है कैल्शियम सल्फेट। इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। एंड लास्ट है हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं या इसी को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो डेकाहाइड्रेट है मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच होंगे। तो अब क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स किसमें अटैच हैं। तो देखो अब समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच हैं। देखो इसमें 7 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 10 हैं। तो 10 सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर Na2CO3 होगा। ऑल राइट, और ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में ही आया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको इस साल के पेपर में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ। बहुत सिंपल है, ये बेकिंग पाउडर किस चीज का मिक्सचर होता है। तो याद करो, मैंने आपको जब बेकिंग सोडा डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि बेकिंग सोडा में एक माइल्ड एसिड, एडिबल एसिड मिलाया जाता है जिसको हम टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तब बेकिंग पाउडर बनता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला देंगे तो अपने आप बेकिंग पाउडर बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, कह रहे हैं इसमें वॉशिंग सोडा कौन सा है। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। अभी मैंने आपको बताया कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये देखो लिखा है Na2CO3.10H2O। इसी को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ लोगे आराम से करके आओगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज। कह रहा है डाइजेशन के दौरान जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं उनका pH कितना होता है। तो आप जानते हो कि डाइजेशन के दौरान हमारी स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होती है और म्यूकस होता है। इन तीनों चीजों को मिलाकर गैस्ट्रिक जूस बनता है। अब क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वो गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होगा और किसी भी एसिडिक सब्सटेंस का pH हमेशा 7 से कम होता है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है, इसीलिए उसका pH 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद क्लोरीन टू गेट ब्लीचिंग पाउडर। कह रहा है इनमें से किसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं अगर ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब हम प्रिपेयर करते थे तो उसकी रिएक्शन क्या होती थी? उसकी रिएक्शन होती थी CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, है ना। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन जब क्लोरीन से कराते थे तो CaOCl2 प्लस H2O ये प्रोड्यूस होता था। तो यहाँ पर ये CaOCl2 ही तो ब्लीचिंग पाउडर है। तो क्लोरीन का रिएक्शन जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या स्लेक्ड लाइम से कराया है तब जाकर ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस, ठीक। अब ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब चांद सितारों को रिएक्शन याद होगा। तो इसीलिए कहता हूं कि रिएक्शन समय रहते याद कर लो। एग्जाम के एक दिन पहले रात में जब किताब लेके बैठोगे तो रिएक्शंस याद नहीं होंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टोमेटो इज अ सोर्स ऑफ विच एसिड, मतलब टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है। टमाटर सब खाते हैं सलाद में, लेकिन मालूम नहीं होगा एसिड कौन सा होता है। तो देखो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन में प्रेजेंट है। टार्ट्रिक एसिड हमारी इमली में प्रेजेंट होता है और ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6 व्हेन मिल्क चेंजेस टू कर्ड इट्स पीएच विल बिकम। कह रहा है जो शुद्ध दूध है, फ्रेश मिल्क है, उसका पीएच 6 होता है, 6 होता है, लेकिन जब हम इससे कर्ड बनाएंगे तो इस पीएच वैल्यू का क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक, देखो जब हमारा जो मिल्क है वो कर्ड में बदलता है, जब हमारा मिल्क कर्ड में बदलता है तो मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता कौन है, बैक्टीरिया बदलता है, ठीक है। तो जरा सा जब मिल्क कर्ड में बदल रहा है, दूध से दही जम रही है, तो हो क्या रहा है, बैक्टीरिया उस दूध पर एक्ट कर रहा है और बैक्टीरिया दूध में प्रेजेंट लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो पीएच वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज होगी। तो यहां पर हमारी पीएच जो है वो लेस देन 6 से कम हो जाएगी। पहले 6 थी, एसिड प्रोड्यूस होने के कारण 6 से कम हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज, सेब में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है मैलिक एसिड। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि भाई हमारा एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ, हमारे टूथ की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसी को हम इनामल बोलते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो इनामल किस चीज का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम क्लोराइड का या कैल्शियम ऑक्साइड का। मतलब एक बात तो तय है कि उसमें कैल्शियम का होना पक्का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम के साथ हमारे टूथ के इनामल में फास्फोरस भी होता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ए पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ हाइड्रा एसिड। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक हाइड्रा एसिड है। अब ये हाइड्रा एसिड कौन सी नई बला है, तुम लोग तो कहोगे बताया ही नहीं था, तो बिल्कुल सही बात है, इसको मैंने पढ़ाते समय नहीं बताया था, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस को चेक कर रहा था तो मुझे मिला और मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसको जरूर बताया जाए। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हाइड्रा एसिड क्या होते हैं, हाइड्रा एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होती है और हाइड्रोजन के साथ कोई नॉन मेटल होता है, लेकिन शर्त यह है कि ऑक्सीजन उस एसिड में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक, हाइड्रा एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होती है, उसके साथ कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, नॉन मेटालिक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। तो देखो यहां पर HNO3 में भी ऑक्सीजन है, H2SO4 में भी ऑक्सीजन है, H3PO4 में भी ऑक्सीजन है, लेकिन HCN में ऑक्सीजन नहीं है। इसके साथ HCN में हाइड्रोजन के साथ देखो नाइट्रोजन और कार्बन नॉन मेटल्स अटैच्ड हैं, तो यहां पर HCN मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा एशेस। सोडा ऐश का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि Na2CO3.10H2O किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का। इसी वॉशिंग सोडा में अगर मैं ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हटा दूं तो मेरी सोडा ऐश का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, तो मेरा जो सोडियम कार्बोनेट है विदाउट एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, वही मेरा सोडा ऐश होगा। तो मेरा करेक्ट आंसर है Na2CO3। तो अब तुम्हें पता चल गया चांद सितारों कि अगर Na2CO3 अकेला होगा तो वो सोडा ऐश होगा, लेकिन अगर वो Na2CO3.10H2O होगा तब फिर वो वॉशिंग सोडा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिजीजेस। कौन सा एसिड है जो कि बोन मैरो और स्कर्वी के ट्रीटमेंट पे यूज होता है सॉरी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बोन मैरो और स्कर्वी के ट्रीटमेंट में एस्कॉर्बिक एसिड यूज किया जाता है। ओके, अब ये देखो एप्लीकेशन है एसिड्स के, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा मेमोराइज करने पड़ेंगे, राइट, नहीं तो याद नहीं आएगा वहां पे। देखिए इसके बाद कह रहा है मेटल कार्बोनेट्स ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स प्रोड्यूस। मेटल कार्बोनेट्स का डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो चलो कराकर देख लेते हैं। मान लो मैंने मेटल कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक, और डाइल्यूट एसिड के तौर पर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, यहां प्रोड्यूस होगा 2NaCl
प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑप्शंस में वाटर तो कहीं है नहीं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो एक आप एग्जाम्पल लेकर उसको समझने की और आंसर निकालने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज बैटरीज में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? ठीक, तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का ही यूज होता है। अब चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग। कह रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑर्गेनिज्म जब हमें स्टिंग करता है तो हमारी बॉडी में एक एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट नहीं करता है। ठीक है, याद रखो गलत नहीं करना, लिखा है एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हनी बी है, एंट है, वैस्प है और नीडल लीफ हेयर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे हनी बी हो, चाहे एंट हो, चाहे नीडल लीव्स के हेयर हो, सारे के सारे अगर हमको स्टिंग कर जाएं तो हमारी बॉडी में एक एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन वैस्प ऐसी है कि अगर वैस्प ने हमें स्टिंग किया तो वैस्प हमारी बॉडी में एक अल्कलाइन या बेसिक लिक्विड को इंजेक्ट करती है, जिसके कारण हमें बर्निंग पेन होने लगता है और रिलीफ के लिए हमको विनेगर जो कि एक एसिड है उससे अप्लाई करना पड़ता है ओवर द अफेक्टेड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर वैस्प होगा, क्योंकि वैस्प एक अल्कलाइन लिक्विड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solution reacts with zinc granules to give a gas that burns with a pop sound the solution contains। कह रहा है एक सोल्यूशन है जो कि जिंक ग्रैन्यूल से रिएक्ट करता है और जिंक ग्रैन्यूल से रिएक्ट करके हमें एक ऐसी गैस दे रहा है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही है। तो हमें बताना है कि सोल्यूशन में क्या होगा। तो देखो यहाँ जिंक ग्रैन्यूल्स का होना तो तय है, ये किसी चीज से किसी सोल्यूशन से रिएक्ट करेंगे, एज अ रिजल्ट रिएक्शन के बाद कुछ प्रोड्यूस होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब कैसे पता चला कि हाइड्रोजन ही वो गैस है जो प्रोड्यूस होगी? क्योंकि देखो यहाँ पे दिया है पॉप साउंड और पॉप साउंड सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस कर सकती है, तो इससे मैंने गेस कर लिया कि मेरी गैस तो हाइड्रोजन है। हमें बताना क्या है कि यहाँ पर सोल्यूशन कौन सा है ना? तो देखो अगर मैं यहाँ पर जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दूं तो यहाँ जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्शन तो हमारी यही हो रही है, तो हमारा जो सोल्यूशन हमने लिया है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारे सोल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। तो कहां पर यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो याद करो जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम सोप बनाने में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डिटर्जेंट बनाने में कर सकते हैं, इसके अलावा हम पेपर बनाने में कर सकते हैं, या इसके अलावा एक बेटा टेक्सटाइल फाइबर होता है रेयॉन, इसमें कर सकते हैं। तो ये चारों मेन यूजेस हैं हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इनमें से ऑप्शंस में देखो मुझे एक ही दिख रहा है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, तो यही सही होगा। ऑलराइट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कोला टू गिव इट अ बाइटिंग शार्प टेस्ट। इनमें से कौन सा एसिड कोला में यूज होता है जिससे कि उसको हम एक बाइटिंग शार्प टेस्ट दे सकें? तो ऑप्शंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो करके आओगे वरना छोड़ के आओगे। लेकिन याद रखो कि वो वाला एसिड जो कि कोला को बाइटिंग शार्प टेस्ट देता है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक, जितने ज्यादा क्वेश्चंस तुम इस तरीके के करोगे उतनी ज्यादा तुमको चीजें पता चलती जाएंगी और बहुत कम चांसेस रह जाएंगे कि कोई नया क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल जाए। इसके बाद देखो व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है जब जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है? एक बात बता दूं कि जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या लेना है? जिंक लेना है और फिर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और दोनों का रिएक्शन करा देना है। तो जब हम ऐसा कराएंगे तो हमारा Na2ZnO2 प्लस H2 ये बनेगा। ठीक है, Na2ZnO2 प्लस H2। बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पर ये जो बना है ये सोडियम जिंकेट है। क्या है ये? सोडियम जिंकेट है। इसका नाम भी याद रखना, नहीं पता चला फॉर्मूला याद है और वहां पर नाम भूल गए। तो यहाँ पर देख लो जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो रहा है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन बन रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज बेसिक इन नेचर।
इनमें से कौन सा सॉल्ट बेसिक है? ये बताओ बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? बेसिक सॉल्ट तभी बनेगा जब एक वीक एसिड का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस से होगा, है ना भाई। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका इफेक्ट हावी पड़ जाएगा और यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। अब देखो ये वाला देखो सी पार्ट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको बनाने के लिए NaOH बेस की जरूरत पड़ी होगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड की जरूरत पड़ी होगी जो कि एक वीक एसिड है ना। तो यहां पर H2CO3 और NaOH के रिएक्शन से Na2CO3 बना है और Na2CO3 बिल्कुल एक बेसिक सॉल्ट होगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से बन रहा है। तो करेक्ट आंसर मेरा सी पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप हर एक सॉल्ट में देख सकते हो कि पेरेंट एसिड और बेस कौन सा है, फिर आपको पता चल जाएगा कि सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक। ऑलराइट, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बस इसी के साथ इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए। प्रैक्टिस करते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब जोश से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।